हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपको अपराध के उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे। अपराध को यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे रोका नहीं जाता तो उसका अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और इस प्रकार समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इस कारण अपराध की रोकथाम अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए प्रश्न जो है पुनः उठता है कि अपराधी की प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि वह पुनः अपराध न करे। तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाज या राज्य अपराधी को दंडित करता है और दंड द्वारा अपराधी को सुधारने का प्रयास करता है। तो दंड की परिभाषा जो दी जाती है वो कॉन्साइज डिक्शनरी के अनुसार दंड में दर्द, जुर्माना, ईश्वर के न्याय अनुसार दंड, शारीरिक पीड़ा अथवा डांट फटकार सम्मिलित है। ये दंड की कौन सा इस डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा है। टॉफ्ट एक विद्वान हैं, उन्होंने भी दंड की एक परिभाषा दी है। दंड उस जागरूक दबाव के रूप में कह सकते हैं कि जो समाज में शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभवों वाला कष्ट देता है। यह कष्ट उस व्यक्ति के यह कष्ट उस व्यक्ति के हित में सदैव ही नहीं होता। अगला है सेठना जो विद्वान हैं, उनका मत है कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है जिसमें पीड़ा अथवा कष्ट शामिल होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार दंड अपराधी को राज्य अथवा समाज द्वारा इसलिए दिया जाता है जिससे अपराधी अपराध करते समय डरते रहें और उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि गलत काम करने से समाज उन्हें दंडित अवश्य करेगा। तो दंड की ये परिभाषा जो दी है उसके आधार पर अपराध का उपचार किया जाता है। इसके अलावा जो है दंड के दंड के 3 सिद्धांत हैं: प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के अनुसार अब जैसा अपराध होगा उसी के अनुरूप दंड होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी का अंग नष्ट कर देता है तो बदले में उसका भी कोई अंग नष्ट कर दिया जाए, तो ऐसे सिद्धांत को प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोका जाए। इसके लिए व्यक्तियों में भय व आतंक फैलाया जाए कि अपराध करने पर दंडित किया जाता है। तीसरा है सुधारात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत अपराध को महत्वपूर्ण न मानकर अपराधी को केंद्र बिंदु मानता है कि व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाली परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों की खोज की जाए और अपराध करने के लिए उत्तरदायी मानते हैं। यदि वो परिस्थितियां समाप्त कर दी जाएं तो अपराध रोका जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ये 3 सिद्धांत अपराध के क्षेत्र में देखे जाते हैं। वर्तमान समय में सुधारात्मक सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जाता है और यह स्वीकार किया जाता है कि अपराध का कारण वंशानुक्रमण नहीं है अपितु पर्यावरण है। अपराध एक रोग है, बीमारी है। जिस प्रकार बीमारी को उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसी प्रकार अपराधियों का भी सामाजिक वातावरण सुधार करके सामाजिक व्यक्ति बनाया जा सकता है। तो सुधारात्मक जो उपाय है वो सभी देशों में ज़्यादातर लागू करने की कोशिश की जाती है और भारत में भी इसको लागू किया गया है।